गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे से मीठे से मीठे से गुड मुंह में हाथ किस किस गंदे मीठे ने डाला हुआ? इसने नहीं, वो पीछे वाले ने भी डाला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेज़ी मॉर्निंग व्लॉग। ये मॉर्निंग बड़ी लेट हुई है हमारी, तकरीबन 11 बजे मॉर्निंग हो रही थी। आज का ब्रेकफास्ट जो है बाहर से आने वाला था। इनके पापा जो है नान लेने गए थे और जो आलू मटर का सालन था साथ में वो खाएंगे। और बच्चे मेरे जो है वो नान और चाय खाते हैं और मैं जो हूँ खाऊंगी खुद जो हूँ ब्रेड एग खाने वाली थी। मैंने सुबह ही सुबह अपना बेडशीट सेट किया, उसके बाद रामीन को पैक किया है, सॉक्स पहनाए, शूज़ वगैरह पहनाऊँगी। और सर्दी में अगर आपने बच्चों को ठंड से बचाना है ना, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि इस दफ़ा मेरे बच्चे अब तक ठंड से महफूज हैं। तो सब मैं पहले भी ऐसे ही करती हूँ कि उठते ही इनको सॉक्स शूज़ कैप्स वैप सब पहना देती हूँ, बट बच्चे तो बच्चे हैं। और रामीन ने जी उठते ही सबसे पहले जाना होता है बाहर छत की सैर करने, तो मैं और रामीन यहाँ पे छत की सैर करने के लिए आए हुए थे। और ये जो लेसेस वाले शूज़ हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद उतर जाते हैं। और यहाँ पे फिर से हम बैठ के शूज़ शो अपनी टाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये अब यहाँ से चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि इनके बाबा आने वाले हैं। तो फ्रेश होकर मैंने फटाफट से रखी है चाय चूल्हे के ऊपर। और सारे बच्चे तो नान और चाय खाने के लिए रज़ामंद हैं और मैंने सोचा कि मैं ब्रेड और एग खा लूँ, क्योंकि मुझे आलू मटर का सालन ना इतना टेस्टी नहीं लगा था। रात को जो खाला ने बनाया था नमक भी कम था और उन्होंने मसाला भी कम ही रखा था। तो खैर मैंने यहाँ पे फिर रात वाले बर्तन धोए, सारा किचन समेटा। तो कोशिश की कि ज़्यादातर काम लेफ़्ट हैंड से करूं। तो अब मुझे एहसास होता है कि जो लोग लेफ़्ट हैंड से भी काम कर लेते हैं ना और राइट हैंड से भी, वो बड़े फ़ायदे में रहते हैं। लोग कि दायां हाथ ख़राब हो तो आप बायां यूज़ कर लो। तो अब मुझे इतना मसला हो रहा था ना, क्योंकि मेरी आदत है हर काम ना मैं राइट हैंड से करती हूँ। लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा ज़ोर शोर वाला काम नहीं मुझसे होता। थोड़ी बहुत हेल्प मेरी नंद और सास तो कर देते, बर्तन वगैरह धो लेते, लेकिन आपको पता है कि जो किचन हमने अपने हिसाब से साफ़ करना होता है वो अपने हिसाब से होता है। तो बर्तन वर्तन जगह पे रखने वाले थे, काफ़ी किचन फैल चुका था 2 दिन से। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा खुद ही हिम्मत करके इसको संभालूँ। तो अपने लिए मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाने वाली हूँ। वो वाला ऑमलेट बिल्कुल सिंपल वाला, जिसमें प्याज श्याज नहीं डलने। उसके बाद जी आयज़ा ने कहा कि मैंने तो ये सब नहीं खाना। तो आयज़ा की दादी को कॉल की कि आके जी अपनी प्यारी लाडली पोती को पराठा बना के दें। फिर वो अपने घर से ही आटा लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ तो आटा गूंदा हुआ नहीं था। तो आयज़ा के लिए पराठा बना रही थी। और जब तक मैंने बैठ के नाश्ता वाश्ता किया, क्योंकि मैंने अब जाना था डॉक्टर के पास। तो खाला रुकूंगी बच्चों के पास और इरम मेरे साथ जाएगी, क्योंकि उसको भी डॉक्टर के पास जाना था। और हम दोनों ने ही तकरीबन स्किन के डॉक्टर के पास जाना है। उसके भी कुछ स्किन इश्यूज़ थे, उसने भी चेक करवाने थे। और मेरे भी जो ये नेल का मसला था, ये भी स्किन डिपार्टमेंट में जाके चेक होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है और डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने कहीं जाना और आपने झटपट कुछ बनाना हो, तो आप मूंग मसूर की दाल लें, उसमें प्रेशर कुकर में डालें, उसमें प्याज टमाटर लहसुन नमक मिर्च मसाले डाल के प्रेशर लगा दें। 5 से 10 मिनट में दाल गल गई। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे तड़के की तैयारी की है। 1 गिलास पानी मैंने डाला था और तकरीबन 2 कप दाल थी, वो मैंने रखी हुई थी बनने के लिए। इसके बाद तड़के में मैंने प्याज डाला, लहसुन डाला और हरी मिर्च डाली है। तो बस 2 मिनट में ऐसे लग रहा था 2 मिनट में वाकई में ये दाल तैयार होगी। खाला मुझे कह रही थी कि गैस जाने वाली, तुम्हारी दाल नहीं पकेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, आप बेफिक्र हो जाए। मैं कहा आज मैंने झटपट दाल पकानी है। तो मैंने झट से जो है वो दाल ऊपर रखी। और जितनी देर में दाल गली है तो उसके बाद गैस चली गई। फिर मैंने सिलेंडर पे तड़के की तैयारी की और बस दाल रेडी करके मैं चली गई, क्योंकि पीछे से बच्चों ने भी खाना खाना होगा। खाला बच्चों को देखती है, वो करती, उनसे नहीं होता दोनों काम। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये मेरा स्पेशल वाला तड़का है जो मैं दाल को लगाती हूँ। इससे दाल में बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। कुछ लोग खाली लहसुन का तड़का लगाते हैं और कुछ खाली प्याज का लगाते हैं और कुछ खाली हरी मिर्च का लगाते हैं, बट मैंने ये 3 in 1 लगा दी है। मैंने तीनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं और आप देख ही रहे हैं। कसम से जिस स्पीड में ये वीडियो फ़िलहाल चल रही है ना, इसी स्पीड में मैं ये बना रही थी। मुझे यही था कि डॉक्टर के पास भी जाना, लेट ना हो जाए। मुझे ये भी था कि सालन एक दफ़ा मैं बना के चली जाऊँ, क्योंकि जब बाहर से आओ ना तो फिर आके मेरे से काम नहीं किया जाता। मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं बाहर से आके कुछ करूँ। का छिड़का लगा के फिर मैंने जो कपड़े कल के जो लॉन्ड्री के थे आपको मैंने दिखाए थे, रात को मैंने उठा के ऐसे ही रख दिए थे। यहाँ पे मैंने इनके बाबा की जैकेट्स वगैरह और बच्चों की जो जैकेट्स धोई थी वो सारी मैंने अलमारी में हैंग की। और उसके बाद जी फिर रह गया मेरे ये पैकेट्स वाला गेम। मेरी नंद कहती होती कि कहा तुम ये खेल खेलती रहती हो। मैं कहा आपको नहीं पता, ये उन्हीं माओं को पता है जिनके माशाल्लाह से 3-4 बच्चे हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना संभालनी बड़ी मुश्किल होती हैं। तो मैं कहा मेरे लिए 2 मिनट जो एक्स्ट्रा लगते हैं ना, ये मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पे मैंने फिर कैप्स वगैरह जो रामीन की थी वो सारी धोई थी।
उसके बाद मैंने ये रामीन की सारी हाइनेक्स जो है इस पैकेट में डाल के रखी, क्योंकि जो जुनैद को हाइनेक्स थी ना वो कुछ छोटी हो गई थी, तो वो मैंने फिर रामीन को दे दी हैं। और इसमें मैंने आयज़ा, रुबाब और जुनैद की हाइनेक्स वगैरह जो है वो एक ही पैकेट में डाल के रख दी हैं, क्योंकि बच्चों ने कुछ हाइनेक्स पहनी होती हैं तो फिर एक ही पैकेट में तीनों की मैं डाल देती हूँ। आप मेरी बात को इग्नोर ना करें, कसम से ये वाला जो तरीका है ना ऑर्गेनाइजेशन का, इसको अपना के देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखने में ये लगता है कि पता नहीं कितना मसला होगा, बट कोई इशू नहीं है। आप किसी भी प्लास्टिक वाली जो बर्तनों वाली शॉप होती है ना डिस्पोजेबल, उनके पास जाएं, उनसे जिप लॉक बैग ले लें। वो 2 या 5 रुपए का मेरे ख्याल एक बैग होता है, साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। वो ले लें, उनमें डाल लें, या अगर आपके पास बच्चों के कपड़ों के या अपने सूट्स के ऐसे पैकेट्स हैं वो रख लें। और नहीं हैं अगर आपके पास, तो आज से अपने जो भी पैकेट्स हैं ना उनको आप सेव करना शुरू कर दें। तो ये सारे वही पैकेट्स हैं जिनमें कपड़े शपड़े आते हैं। और कोई आपकी सिस्टर्स हैं, मैं अक्सर अपनी बहनों से भी पैकेट्स ले लेती हूँ, और मेरी मामा जो है ना ये चीज़ें सेव करके रख लेती हैं, कहती हैं कि तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो ये यहाँ जी मेरे पैकेट सारे बन गए थे और इनको मैंने लगाया अलमारी में फटाफट से। और मेरी नंद कहती कि तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर है ना इनमें हम लेट हो जाएंगे। मैं कहा कुछ नहीं होता, लेट नहीं होते, क्योंकि घर बहुत फैल जाएगा। उसके बाद ये रामीन को छोड़ के जाना था इसकी दादी के पास, तो उनसे डायपर शायपर चेंज नहीं किए जाते। मैंने कहा रामीन को भी चेंज करवा दूँ, क्योंकि आपको पता जैसे कि सर्दी का सीज़न है तो बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जी हमने पहनाई रामीन को उसकी लेगिंग्स। उसके बाद आज हम इसके सारे इनर शिनर बदलेंगे, तो मैंने इसको पहनानी है अब नीचे एक हाई नेक पहनाऊँगी, क्योंकि आज रामीन ने पहनना है फ्लीस वाला सूट, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो इस वजह से मैंने इनको ये जो गर्म गर्म कपड़े रखे हैं मैं ना बच्चों के सबको यही पहना रही हूँ, क्योंकि अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस सीज़न मेरे बच्चे अब तक अल्लाह ने महफूज रखे हैं। अल्लाह आगे भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, वरना हर सीज़न बच्चों को जो है ना उल्टियाँ खांसियाँ शुरू हो जाती हैं। तो रामीन का चेंज किया, और रामीन ने क्यूट सी पोनी भी की हुई जो कि इसने अपनी दादों से करवाई हुई है, और ये दूसरा दिन है इसकी पोनी चल रही है। तो रामीन को गेट सेट गो किया है, और उसके बाद मैंने ख़ुद गेट सेट होना है, और उसके बाद फिर हमने कहीं जाके गो करना है। और मेरी नंद कहती है कि सदफ़ के साथ कहीं जाना हो ना, सदफ़ हमेशा लेट ही करवाती है। मैं कहा तुम फिक्र ना करो, जब तुम्हारे भी बच्चे होंगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा। सो हेयर वी गो, हम लोग तैयार होकर निकल चुके थे, और मैंने ब्लैक वाला अपना ये मेरा जो सऊदीया का कोट है ये मैं पहन कर आई थी एयरपोर्ट पर। जब मैं आई थी ना फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान, तभी मैं दिसंबर में आई थी, और तब शदीद सर्दियाँ थी और धुंधें थी। और ये उस साल की बात है कि जब सानिया पेशावर हुआ था ना, ब्लास्ट हुआ था, तब बहुत ज़्यादा ही शदीद सर्दी पड़ती थी। तो जब जब मैं ये कोट निकालती हूँ ना मुझे वो वक्त याद आ जाता है। और ये कोट मैंने ये रखा हुआ बस बाहर आने जाने के लिए, अब आई के साथ ये ब्लैक में अच्छा लगता है। तो जी मुझे फ़ुर्सत मिली कि मैं रिक्शे में बैठ के अपनी जो है ना बैंडेज अब खोल के देख लूँ कि मैंने जो दिखाने जाना है उसकी क्या सिचुएशन है। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर्स के पास जाओ ना तो फिर वहाँ पर जाके डांट ही पड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे मैं कहा थोड़ा सा इसको हवा शवा लगवा लूँ, और काफ़ी ही क्रिटिकल सी कंडीशन हुई पड़ी है। अंगूठा बिल्कुल स्किन जो है ना बीच में से खुल के 2 पोर्शंस में हो चुकी है, जैसे मांस फट जाता है ना इस तरह सा हो गया था। तो इस वक्त हम पहुंच चुके थे साहिवाल के DHQ हॉस्पिटल, जिसको क्यूम अस्पताल भी कहा जाता है। तो बाय मिस्टेक मेरे हस्बैंड ने मुझे भेज दिया यहाँ पर। मैंने जाना था कुरैशी हॉस्पिटल, डॉक्टर सलीम है डर्मेटोलॉजिस्ट, वो बैठते हैं कुरैशी अस्पताल में। तो उनको जिस डॉक्टर ने बताया था, उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने वो बताया था, तो लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे गाइड करके क्यूम में भेज दिया। जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई प्राइवेट डॉक्टर ना तो बैठते हैं, और ना हमारे पास कोई स्किन डिपार्टमेंट है। चने भी है, मूंगफली भी है। मूंगफली देख लो जो खाना, तुम्हें नहीं खाना। वो टाइम कम ही खाती हूँ, जो भी हुआ खा लूँगी। ये क्या चीज़ है? ये मीठे अम्मू कैसे खाना है? मैं तो ये खाती हूँ इसमें। मैं पीनट ले लेती हूँ। ये दे दो भाई 50 की। बच्चों की तरह मूंगफली वगैरह को देख के बस इतनी सी भूननी होती है। यहाँ से निकल कर हम लोग कुरैशी हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तो डॉक्टर अब जा चुके हैं। फिर हमने क्या फ़ैसला किया कि हम चलते हैं सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने सुना कि आजकल सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो खैर यहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि शाम को कोई डॉक्टर नहीं बैठता। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे, तो हमारे साथ क्या हुआ जी, मोए मोए
जैसा कि आपको पता है कि आजकल इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं और यहाँ पे तहरीक लब्बैक की रैली जा रही थी, तो मैंने ना चुपके चुपके से बैठ के साइड से इनकी रैली बनाई है। रिक्शे का बैग वो जो होता है ना प्लास्टिक, वो नहीं था, तो मैंने यहाँ से इनकी रैली जो है इसकी कवरेज की भरपूर। मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ कि साहिवाल में किस टाइप की रैलीज़ निकलती हैं। तो रैली देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, मतलब कि कोई डॉक्टर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तहरीक लब्बैक की रैली से होते हुए। अब हम घर को जाएंगे, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई तो मुझे फ़ायदा हो जाए। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।